नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो होने जाने वाला है। बहुत ही एक अच्छा पॉडकास्ट होने जाने वाला है। हम लोग का कुछ दिन पहले ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग था। इंटर्नशिप में जो रोटेशन बेसिस में हर एक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चलता है, उसलिए हम लोग का इसके पहले ओएस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुआ था, उसके बाद प्रोस था, उसके बाद ओरल पे था। अभी हम लोग का मई के महीने में ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुआ था। बहुत ही अच्छा पोस्टिंग हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग का पीएचडी चल रहा है। तो मैंने सोचा रॉय के साथ बैठ के ऑर्थोडोंटिक्स में क्या कैसा क्या एक्सपीरियंस है, कैसा चलता है ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट, उसके लिए एक पॉडकास्ट बना लेते हैं। और आज के वीडियो में आने के लिए थैंक यू रॉय, वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग मी चंदन। ये वेलकम फिर से वेलकम। वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी एक वीडियो हम बना चुके हाँ, हैं पहले साथ में। बनाया था ओएस का वीडियो, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ये तो पार्ट 2 की तरह है, लग रहा है फिर से हाँ, वापस आके एक ही जगह पे। थैंक यू। और आज की वीडियो में हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट रिलेटेड हम लोग का कैसा पोस्टिंग रहा, एक्सपीरियंस रहा और डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है, इस रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। और आपको कुछ भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो रॉय स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑर्थोडोंटिक्स का मीनिंग है करेक्शन ऑफ टूथ। ऑर्थोस मतलब करेक्शन और डोंटोस माने टूथ, मतलब करेक्शन ऑफ टूथ। मेनली इस सब का ही काम होता है। अब वेरियस स्टेजेस होते हैं और ऑर्थोडोंटिक्स का फंक्शन रहता है फंक्शनल एफिशिएंसी, स्ट्रक्चरल बैलेंस और होता है एस्थेटिक हार्मोनी, जो कि मेनली जैक्सन स्ट्राइट ये पहलता है। तो हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स में आने के बाद बहुत सारा वेरियस ट्रीटमेंट देखा, बहुत सारा काम देखा। तो तुम्हारे हिसाब से ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट का पोस्टिंग का क्या एक्सपीरियंस कैसा लगा ओवरऑल? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक्स आपको पता नहीं होगा इज राइट नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री, जिसपे स्कोप बहुत बड़ा है आजकल, क्योंकि एस्थेटिक्स के बारे में आजकल के यंगर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन सबको बहुत कंसर्न रहता है। आजकल अच्छा दिखना ही सब कुछ है, जो दिखता है वही बिकता है, जो हम बोलते हैं। तो ऑर्थो में ऑब्वियसली आने से पहले एक्सपेक्टेशंस था कैसा होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो डिपार्टमेंट्स का थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, जैसे ओएस में आपका एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोसेस में क्राउन लगवाना, तो वो सब आता है। लेकिन हम लोग बीडीएस कोर्स में ऑर्थो का कुछ हाँ, एक्सपोजर मिलता ऑर्थो ही का नहीं उतना है। एक्सपोजर हमको एटलीस्ट थियोरेटिकल वाइज नहीं मिलता। तो जब डिपार्टमेंट में आते हैं तो इन हैंड फर्स्ट देखते हैं। जैसे अभी भी हम अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट सोचेंगे तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होगा कि ब्रेस लगा दे, बट वो ब्रेसेस कैसे लगता है, क्या स्टेप्स जाता है, कितने सालों का होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, ब्रेसेस लगा के क्या होता है, कितने वायर लगता है, वो सब आप जितना देखेंगे उतना समझेंगे कि वो कैसे कैसे होता है। इसके बाद एक क्या व्यूअर्स जो लोग को पता नहीं है ऑर्थोडोंटिक्स का डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, कैसे हॉस्पिटल में ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में सब कुछ सेक्शन रहता है, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रॉय से थोड़ा सेक्शंस कैसे काम करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट, थोड़ा सेक्शन के बारे में इंसाइट क्या होता है थोड़ा डिस्क्राइब कर दोगे तो? जी, आपको पता होगा कि हम लोग कलिंग इंस्टीट्यूट डेंटल साइंसेज में पढ़ते हैं। वहाँ पे ऑर्थो डिपार्टमेंट में पहले मैं एक बता देना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप पोस्टिंग कैसे रहता है, क्योंकि हम लोग इंटर्न्स है। हम लोग का इंटर्न्स में अराउंड 5 या 6 इंटर्न्स एक बार में पोस्टेड रहता है पर महीने बेसिस में। जो हम लोग का पूरा 11 का ग्रुप होता है, उसको 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है। एक हाफ जाता है ऑर्थो, दूसरा जाता है पीएचडी। और ऑर्थो डिपार्टमेंट के अंदर आपका रहता है एक मेन जो वर्किंग एरिया रहता है, वहाँ पे एक जगह आपका एक एंड पे ओपीडीज होते हैं, जहाँ पे 3-4 चेयर लगे होते हैं, जो मतलब इन पेशेंट्स जो आते हैं एक टाइम पे उनको ओपीडी किया जाता है। हर डे कोई ना कोई पीजी और फैकल्टी अलॉटेड रहते हैं, वो लोग जिनको देखते हैं, डायग्नोसिस देते हैं। और दूसरी जगह पे हम लोग का है जो पीजी वर्किंग एरिया है, जहाँ पे हर पीजी का इंडिविजुअल सीट्स है, जहाँ पे वो अपने पेशेंट्स को लाते हैं, बिठाते हैं। और उसके अलावा एक फैकल्टी वर्किंग एरिया है जो थोड़ा अंदर है, जहाँ पे फैकल्टीज जो जो है वो अपने पर्सनल पेशेंट्स देखते हैं, या फिर उनके जान पहचान का कोई हो तो देखते हैं। उसके अलावा अभी जो रिसेंटली हमारे कॉलेज में रेनोवेशन हुआ था ऑर्थो को, डिपार्टमेंट वाज इंक्रीज्ड इट्स साइज, बहुत बड़ा कर दिया उसको। तो उसके अंदर आपको एक लैब मिल जाता है, अंदर एक आपका सेमिनार रूम है जो कि बहुत बड़ा है। वहाँ पे एक सेक्शन भी है जहाँ पे थर्ड ईयर फाइनल ईयर लोग अपने पोस्टिंग के टाइम पे बैठे रहते हैं। अंदर एक पीजी रूम है, एक रिकॉर्ड रूम है, और अभी तो एक फोटोग्राफी रूम भी है, जो इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल इंट्राओरल नहीं, तो पिक्चर्स देने के लिए है। तो बहुत ही अच्छा बड़ा जगह है, वेरी स्पेशियस, काम करने के लिए। मतलब मैं तो बोलूंगा परफेक्ट जगह। अच्छा, एक और एक चीज डिस्कस कर लेंगे, इंटर्न को क्या क्या काम सीखना वहाँ पे होता है ऑर्थो डिपार्टमेंट में, क्या क्या काम करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा अगर डिस्क्राइब कर दो। जहाँ तक ऑर्थो का बात है, इंटर्न्स के लिए क्योंकि कोई फिक्स कोटा रहता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस पीजी केसेस रहते हैं। आपको उन्हीं पीजी केसेस को असिस्ट करने होते हैं, जो कि मेन रहता है। पीजी केसेस को असिस्ट करना होता है। मान लो वहाँ पे कुछ केसेस के बीच में आपको
क्योरिंग करना हो गया या फिर स्केलिंग करना हो गया, या फिर केसेस के बाद अगर आपको रिटेनर लगाना हो गया, वो लिंगुअल हो, एसिक्स हो, सिक्स रिटर्न हम लोग हाँ सब जो लगाए भी हैं। हम लोग सब लगाए हैं वो सब है। तो उसके अलावा इम्प्रेशन देना, कास्ट कोड करना, मतलब आप बेसिकली पूरे ट्रीटमेंट का पार्ट है। आप एक तरीके से पूरा ट्रीटमेंट ओवरसी कर रहे हैं, शायद आप एक्टिव परफॉर्म नहीं कर रहे, बट यू विल गेट टू एक्सपीरियंस दी होल थिंग। जितना आप रहेंगे आप समझ पाएंगे चीजें बहुत अच्छा, अच्छे से। हम लोगों को तो ये काम करना पड़ता है मेनली पीजी लोगों का पूरा जो, और एक एक ऑर्थो का ट्रीटमेंट क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल का, 3 साल तो नहीं होता, 2 साल के आसपास, लेकिन हम लोगों का पोस्टिंग रहता है ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास। तो रोहित, तुम्हारे हिसाब से क्या हम लोग इंटर्न का पोस्टिंग ऑर्थो में 1 महीने रहना चाहिए, या थोड़ा और थोड़ा ज्यादा होता तो और थोड़ा अच्छा होता? देखिए मैं तो मानूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद यहाँ पे मैं बायस्ड हो सकता हूँ, शायद यहाँ पे नहीं हो सकता हूँ। आई लव्ड द ऑर्थो डिपार्टमेंट। मैं भी, मेरे तरफ से I loved the ortho department, the work culture, the PGs, the faculties. I'm a fan of it. Till now, best department I was posted in. पता नहीं अभी क्या क्या हुआ है और क्या क्या होगा, बट अभी के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ। और 1 महीने से ज्यादा मैं तो मानूंगा होना चाहिए कम से कम, क्योंकि ऑर्थो ट्रीटमेंट जो है इट इज द ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का है। और 1 महीने में शायद आप एक पेशेंट को एक बार देख पाएंगे, हाँ, उसका कुछ एक स्टेज देख पाएंगे, मैक्सिमम 2 बार देख पाएंगे। उसका पूरा प्रोग्रेशन अगर आपको फॉलो करना है तो आपको ईयर लॉन्ग पोस्टिंग लेना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है तो थोड़ा ज्यादा मैं मानता हूँ जाना चाहिए। सपोज मैं ड्यूरिंग असिस्ट के लिए मैं बहुत सारे केसेस असिस्ट किया हूँ, सबका कुछ ना कुछ स्टेजेस देखा हो, बट उनका वो स्टेज में वो कैसे पहुंचे, मतलब पहले के क्या कंडीशन से। नो डाउट हम लोग फोटोज देखते हैं, प्री ऑप फोटोज देखते हैं, उसके बाद के फोटोज देखते हैं, बट कैसे पहुंचे, कहाँ से कहाँ हुए, वो लाइव ट्रांजिशन देखने का जो मजा है या फिर जो एक्सपीरियंस है, उसके लिए तो टाइम चाहिए। मैं तो मानूंगा टाइम चाहिए। और एक बात है, हम लोग का जैसे ऑर्थो डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पीजी का रहता है, और हर एक ईयर में 2 3 करके पीजी रहता है। तो हर एक ईयर का कुछ काम अलग होता है, फर्स्ट ईयर कुछ अलग काम होता है ऑर्थो का, सेकंड ईयर में अलग होता है, थर्ड ईयर में। तो मैं बोलूंगा थोड़ा इसके लिए डिस्कस करते हो कि फर्स्ट ईयर पीजी लोग क्या करते हैं, सेकंड ईयर पीजी, थर्ड ईयर पीजी का क्या क्या काम रहता है। जितना मैं देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पीजी इज बेसिकली अ प्रोग्रेसिव लाइन। मतलब सेकेंड ईयर में जो शुरू होता है वो थर्ड ईयर तक खत्म होता है। इंसान जो केसेस सेकेंड ईयर में शुरू करता है वो थर्ड ईयर में जाके खत्म करता है। कि फर्स्ट ईयर पीजी लोग के प्री क्लिनिकल काम तो देगा, हर इंटर्न हर फर्स्ट ईयर में केसेस रहता है। बट ऑर्थो में मैं जो देखा हूँ, क्योंकि हम लोग इंस्पेक्शन के टाइम पे, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, हम लोग इंस्पेक्शन के टाइम पे पोस्टेड थे, जो मॉक इंस्पेक्शन था, तो उस टाइम पे हम लोग देखे एक एक प्री क्लिनिकल काम कम से कम शायद 20 से 25 अप्लायंसेस बनाना, बहुत अप्लायंस बनाना, रेबियल वो हर तरीके वो स्प्रिंग्स, वो सब चीजें बनाना, वो सब प्री क्लिनिकल को रेडी करना एक जगह। उसके अलावा फर्स्ट ईयर पीजीज को मेनली हम लोग के टाइम पे दे वर एट ओपीडी ड्यूटी। उन लोग का ओपीडी रहता था हर टाइम पे, हर दिन एक एक अलॉटेड होता है। हमारे डिपार्टमेंट जैसे 3 फर्स्ट ईयर पीजीज थे, ऑल्टरनेट कर करके उन लोग अपॉइंटेड रहते थे। तो वहाँ पे ओपीडी करना, पेशेंट को लैटरल सेफ ओपीजी उनका प्रॉपर डायग्नोसिस कराना, केस प्रेजेंटेशन करना। और वी वर लकी एक्चुअली कि हम लोग के टाइम पे हमारे फर्स्ट ईयर पीजीज जो है, दे एक्चुअली स्टार्टेड देयर बॉन्डिंग। सब कोई ने अपना बॉन्डिंग शुरू कर दिया था, क्लिनिकल हम लोग वो देखे थे। हम लोग को ऑर्थो ट्रीटमेंट तो बहुत लंबा चलता है। तुमने जैसे बोला है कि भैया स्टेजेस रहते हैं, हम बस कोई एक स्टेज का पार्ट रहता है उस 1 महीने के पोस्टिंग के टाइम में। तो भैया काम नहीं होता है ऑर्थो डिपार्टमेंट में, तो क्या क्या काम एक्चुअली होता है ऑर्थो डिपार्टमेंट में, और उसके बारे में थोड़ा बोल देगा तो फिर उसको ऑर्थो में। देखिए ऑर्थोडोंटिक्स का मेन काम तो जैसे मैं जानता हूँ, मेजॉरिटी जो है वो है मैलोक्लूजन का। इंसान के जो दांत, अभी सपोज इन इंडिया रिसेंट सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग 70% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव प्रॉपर ऑक्लूजन। प्रॉपर तासन ऑक्लूजन वो लोग गिरते नहीं है। मैलोक्लूजन सबके एनेस्थेटिक रह जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, मैस्टिकेटरी प्रॉब्लम्स रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट गो फॉर द ट्रीटमेंट। पैसे की वजह से हो सकता है, शायद वो लोग उतना टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते। बट ये जो रिसेंट अवेयरनेस फैला है कि सब कोई ऑर्थो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और स्पेशली इन आवर कॉलेज जहाँ पे हम लोग ऑर्थो ट्रीटमेंट इतने कम प्राइस में ऑफर करते हैं, आई थिंक ईस्ट जोन में वन ऑफ द सबसे कम रेट पे हो जाता है। तो वहां पे मैं जो देखा हो कि मैलोक्लूजन करेक्शन आपका, मैं जो केसेस एटलीस्ट देखा हो, मतलब मैं एक केस देखा हूँ, मतलब सिंपल क्लास 1 मैलोक्लूजन से लेकर नॉर्मल ऑक्लूजन पे जाना। मैं इवन देखा हूँ इम्पैक्टेड कनाइन,
जो एकदम गम्स के अंदर चला गया था हाँ उसको बाहर निकाला गया था, जहाँ पे इन मैक्सिमम केसेस वन ऑफ द पीजीज whom I assisted, थर्ड ईयर पीजी जो देख रहे हैं उनको पता है, whom I assisted, उनका एक केस में देखा था जहाँ पे एक केस, इन मेजोरिटी ऑफ केसेस वहां पे बोला जाता था कि दांत को निकाल दो, इम्प्लांट लगा दो, हाँ बट वो केस में देखो अंदर से दांत को किसी तरीके से निकाला गया विथ वायर कीपिंग दैट टूथ इंटैक्ट, और अभी उसका फंक्शन पूरा रिस्टोर हो चुका है कंपैरेटिवली। तो क्लास 1, क्लास 2, स्केलेटल, डेंटल, एवरी तरीके का मैलोक्लूजन का करेक्शन पॉसिबल है, नो डाउट। और हम लोग शायद एक्चुअली एटलीस्ट मैं तो लकी था, आई थिंक चंदन भी लकी होंगे, वो जो मेजॉरिटी टाइप्स हम लोग देख चुके हाँ हैं, मेजॉरिटी टाइप्स हम लोग देख चुके हैं, तो एक आइडिया हो गया कि कैसे क्या हाँ, होता है। हम वेरियस केसेस देखे इंसान के, मतलब प्रोग्नेथिक मैंडिबल से लेके हाँ क्लास 2 सब डिविजन, और एवरीथिंग। कॉमन केस तो हम लोग देखते ही थे, जैसे कि क्राउडिंग टाउडिंग क्राउडिंग वो सब तो बहुत आते करेक्शन थे, रहता है, प्रोट्रूशन जो सामने का दांत थोड़ा आगे की वो तरफ। सब। और हमारे डिपार्टमेंट में रिसेंटली हुआ था कि हमारे कॉलेज के जो थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, जिन जिन लोग का एक स्क्रीनिंग हुआ था, शायद याद होगा शुरुआत हाँ में हाँ 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 स्क्रीनिंग हुआ था, जो का था, हम लोग उनको ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे थे। तो इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट से जो लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं ट्रीटमेंट, उनको वो फील्ड में इंटरेस्ट एक बढ़ जाता है। अगर वो लोग अपना ट्रीटमेंट खुद देखेंगे तो वो लोग उसमें इंटरेस्ट ला पाएंगे, जैसे क्योंकि जैसे मैं बोला, ऑर्थो मेनली यूजी लाइफ में एक्सपोजर हम लोग को थियोरेटिकल वाइज नहीं मिलता, वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर से आपको उतना फेमिलियराइज नहीं किया जाता, तो उसके लिए उसको लाइव एक्सपीरियंस करना वो समथिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रॉय कि हम लोग देखे इंस्पेक्शन के टाइम में हो, ऐसे भी नॉर्मल टाइम में हो, एक तो पेशेंट लोड बहुत रहता है, वर्क लोड बहुत रहता है, उसके ऊपर इतना सेमिनार रहता है, उसके ऊपर लाइब्रेरी डिसर्टेशन रहता है, आर्टिकल्स रहते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन, एक टाइप ऑफ मैं देखा हूँ वर्क लोड पीजीज के ऊपर रहता है, उसके ऊपर तो पेशेंट का मेरे हिसाब से क्या रॉय होना नहीं चाहिए, इतना पेशेंट लिमिट होना चाहिए, तुम इतना पेशेंट इस महीने में अलर्ट हो रहा है, इससे ज्यादा आएगा तो नहीं। तो मेरे हिसाब से ये वाला चीज नहीं हो रहा है, तो फिजिक्स के ऊपर एक अलग से वर्कलोड आ रहा है जो बाद में जाके फ्रस्ट्रेशन के कारण हो सकता है। मैं ये वाला चीज फील किया हूँ, तुम्हारे हिसाब से क्या हो? नहीं, आई थिंक जितना मैं जानता हूँ, मेरे साथ गलत भी हो सकता है, बट आई थिंक पीजीज का एक लिमिट है। ऐसा? हाँ, आई थिंक उनका 50 ओपीडी केसेस जो है उनका अलॉटेड होता है, और 20 ट्रांसफर केसेस का एक कोटा है। रॉय ऑर्थो डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से जितना भी डिपार्टमेंट तक अब तक पोस्टिंग हुआ, ओएस में पोस्टिंग हुआ, ओरल सर्जरी में, ओरल पैथ में पोस्टिंग हुआ, उसके बाद प्रोस्थो में आए हम लोग, उसके बाद ऑर्थो में, मेरे हिसाब से ऑर्थो में दोनों के हिसाब से बहुत ही सबसे अच्छा डिपार्टमेंट मिला, बहुत ही अच्छे फैकल्टीज थे, पीजीज भी बहुत अच्छे थे। तो मैं एक बार पूछूंगा तुम्हारा कोई वो अच्छा अच्छे सबसे नहीं, वो तो अच्छा अभी लगा तक के बेस्ट, फेवरेट मैं तो बोलूंगा फैकल्टी, बेस्ट। फेवरेट पीजीज कोई है? फेवरेट फैकल्टी तो मैं नहीं पूछ सकता यार, फैकल्टीज अभी बाकी है यहाँ पे। फैकल्टीज मैं तो बोलूंगा सभी अच्छे हैं, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखा हूँ, सब लोग। द थिंग अबाउट दिस डिपार्टमेंट इज, जो आई थिंक चंदन, मैं हम लोग के साथ अयान है, आयुषी है, सब लोग जो लोग पोस्टेड है, आई थिंक सब ये चीज अग्री करेंगे कि जो ओएस प्रोस्थो हम लोग करके आए हैं, ये डिपार्टमेंट एक काइंड ऑफ बैलेंस फील होता है उस चीज का। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इतने प्रेशर में कि आपका वर्क लाइफ बिगड़ रहा है, आपका ऐसा नहीं करेगा कि आपको हर दिन डिपार्टमेंट आने का मन करेगा। वही ये एक ऐसा वर्क कल्चर बन गया है यहाँ। और लास्ट क्वेश्चन तरफ जाएंगे रॉय कि एक चीज न्यूली मार्केट में आ रहा है डेंटिस्ट के, वो है डेंटल कैरिस वैक्सीन भी बोल सकते हो, टीथ रिग्रोइंग एक थेरेपी है जिस जिन के वजह से दांत का जो ग्रोथ कम हो जाता है, लेकिन हम लोग को वर्ल्ड कैप में 2 बार दांत आता है, एक है डेसिडुअस और एक परमानेंटिस। साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट कुछ मिलके जीन को आइडेंटिफाई किया है, जिस जीन या प्रोटीन की वजह से हम लोग को 2 बार आता है और एक ग्रोथ होने के बाद वो ग्रोथ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज अगर मार्केट में आ जाएगा, अभी तो ह्यूमन ट्रायल के लिए भी उसका परमिशन आ गया, 5-7 साल में अगर बाई चांस आ गए तो डेंटिस्ट लोगों को तो इफेक्ट करेगा। तो मैक्सिमम पेशेंट इंडिया में है डेंटल कैरीज, तो बाकी सब डिपार्टमेंट के ऊपर तो इफेक्ट करेगा, ऑर्थो में कैसे इफेक्ट करेगा क्या नहीं करेगा, इसके बारे में तुम क्या बोलना? डेंटल कैरीज सिर्फ इंडिया में नहीं, आई थिंक वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट डिजीजेस में से डेंटल कैरीज आता है। और डेंटिस्ट्री में अगर आपको सबसे पहला चीज होता है वो डेंटल कैरीज। हाँ। इंसान हमेशा जब भी डेंटिस्ट के पास जाता है दांत के पेन की वजह से ही आता है, मेन चीज जो रहता है। डेंटिस्ट्री को तो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा ये चीज, बट क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 पहलू होते हैं यहाँ पे। आप अगर फिनेंशियल स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो शायद आप बोल सकते हैं कि डेंटिस्ट का लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रीटमेंट का था वो कम हो रहा है। बट अगर आप पेशेंट के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो, क्योंकि बात ये कि ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है,
देखिए ह्यूमन ट्रायल्स के लिए गए हैं, सक्सेसफुल होगा, उसका फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, वो इंडिया में आएगा भी कि नहीं, बहुत सारे रेगुलेशंस होंगे, बहुत सारे मेडिकल बॉडीज से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, तो वो तो फार फेच थिंग है, उसके बारे में तो अभी ऐसे पूरा तरीके से नहीं बोला जा सकता कैसे इफेक्ट करेगा। जहां तक ऑर्थो की बात आते हैं, मैं डेंटल केरीज एंड ऑर्थोडोंटिक्स आई डोंट थिंक दे हैव दैट मच ऑफ अ रिलेशन, क्योंकि मतलब अगर केरीज वैक्सीन आ गया, टीथ टीथ रीग्रोइंग आने से, टीथ रीग्रोइंग थेरेपी जो आप बोले वो ऑब्वियसली ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए एक बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है, अगर हम थेरेप्यूटिक एक्सट्रैक्शन करेंगे, मेरी स्पेस क्लोजर, स्पेस गेनिंग, सीरियल एक्सट्रैक्शन, जो भी होता है स्पेस जरूरी होता है, तो वहां पे अगर आप टीथ रीग्रोइंग करेंगे तो उसका हम लोग को फ्यूचर देखना पड़ेगा, तो वो कैसे इरप्ट करेगा, कैन वी मॉडिफाई इट, कैन, या फिर वो ऐसे ही होगा, क्योंकि उस हिसाब से ऑर्थोडोंटिस्ट को अपना वेरिएशन करना पड़ेगा। हाँ। अगर सपोज मान लीजिए टीथ रीग्रो कर गया, टेरा कर गया, फिर से ऑर्थोडोंटिस्ट का काम वहां पे आ जाएगा। ठीक है रॉय, थैंक यू आज के वीडियो में आने के लिए, पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू गाइस देखने के लिए। और आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको अगर कोई भी अच्छा लगा, कुछ भी बोलना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।